इस डील के बीच चीन की तरफ से एक बड़ी धमकी आई है। मैं सीधा पॉइंट पे आना चाहूंगा। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे शब्दों में कह दिया है, नेतन्याहू को रोको वरना डील भूल जाओ। सीधा सीधा धमकी दी है चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को। जिस तरह से नेतन्याहू और इजराइल जो हमले कर रहे हैं लेबनान को लेकर, अब इसमें चीन ने पहली बार लेबनान को लेकर, हिजबुल्लाह को लेकर अपनी बात सामने रखी है और चीन ने साफ कह दिया डोनाल्ड ट्रंप को, नेतन्याहू को रोकिए वरना डील भूल जाइए। देखिए, तीन बड़ी बातें कही हैं चीन ने। क्योंकि चीन की एंट्री है, इसका क्या मायना है वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझिए कि चीन क्या कह रहा है। बात नंबर एक, बीजिंग इशूड अ स्टर्न वार्निंग ओवर कंटिन्यूड मिलिट्री ऑपरेशंस इन द रीजन, डिक्लेयरिंग दैट लेबनान सॉवरेंटी एंड सिक्योरिटी शुड नॉट बी वायलेटेड। चीन की तरफ से यह कहा गया है कि लेबनान की सॉवरेंटी और सिक्योरिटी, लेबनान की सुरक्षा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यानी लेबनान में देखिए, लेबनान को लेकर पहली बार चीन की तरफ से स्टैंड सामने आया है। एंड अर्जिंग ऑल पार्टीज टू रिस्पेक्ट सीज फायर अरेंजमेंट्स बिफोर द हिस्टोरिक फ्रेमवर्क कोलैप्सेस। चीन की तरफ से यह कहा गया है, इसके पहले कि यह डील टूट जाए, ये जो एमओयू है ये खत्म हो जाए, इसके पहले पहले हर देश को इस सॉवरेंटी और सिक्योरिटी लेबनान की जो है वो सुनिश्चित करनी होगी और ये हमले रोकने होंगे। अब देखिए, पहली बात बीजिंग की तरफ से, चीन की तरफ से कही गई, विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से बातें सामने आई हैं। उन्होंने पहली बात तो ये कही कि लेबनान की जो सॉवरेंटी और उनकी सुरक्षा है, इसका रिस्पेक्ट करिए। दूसरी बात चीन ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है सीधा सीधा कि देखिए, अगर ये हमले नहीं रुके तो इसका नतीजा ये होगा कि ये डील टूट जाएगी। इसके पहले कि डील टूट जाए, ये हमले रुकवा दीजिए। यानी चीन ने सीधी धमकी दे दी है कि भैया ये हमले आप रोक दीजिए वरना अंजाम बुरा होगा। दूसरी बात समझिए, चाइना हैज ऑफिशियली ब्रोकन इट्स साइलेंस ऑन द लैंडमार्क फेज 1 मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग रीच बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान। देखिए, जो खबरें छप रही है मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है, जो दूसरी बात है, देखिए चाइना ने क्या शब्द का इस्तेमाल किया है। चाइना हैज ऑफिशियली ब्रोकन इट्स साइलेंस ऑन द लैंडमार्क फेज 1 मेमोरेंडम। यानी ये मेमोरेंडम कई हिस्सों में है। चाइना फेज 1 की बात कर रहा है, यानी जिस एमओयू की बात हो रही है ये कई हिस्सों में होगा, जैसा कि ईरान कह रहा है। ऐसा नहीं कि अभी से तय हो गया कि यूरेनियम का क्या होगा, न्यूक्लियर का क्या होगा, वो तो बात जब होगी उसके बाद होगा। तो देखिए, चाइना ने फेज 1 मेमोरेंडम का इस्तेमाल किया है, जो खबरें छप रही हैं उसमें। यानी चाइना ये मत मान के चल रहा है कि इसके कई फेज होने वाले हैं और अभी सिर्फ पहले फेज की बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं। Throwing its diplomatic weight behind the reopening of the Strait of Hormuz, Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian stated that restoring safe, unhindered maritime passage serves the global interest। दूसरी बात जो चीन ने कही है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर कही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलना बेहद जरूरी है ताकि पूरे देश में ऑयल और गैस सप्लाई पहले की तरह हो सके और इंटरनेशनल जो हित है उनको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाए। पहली बात उसने कही लेबनान को लेकर, फिर कहा कि नेतन्याहू को रोको वरना डील टूट जाएगी, और दूसरी बात उसने ये कही है कि फौरन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आप खोलिए। यानी चीन अब दबाव बना रहा है अमेरिका के ऊपर कि तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दीजिए, क्योंकि चीन के जहाज भी फंस रहे हैं वहां पर। इसलिए जो है वो चीन की भी अब एंट्री हो गई है। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, बीजिंग रिमेन्स इन द constant contact with the regional powers to safeguard Chinese vessels and crew members। तीसरी बात ये चीन ने कही है कि हम जितने रीजनल प्लेयर्स हैं इसके टच में हैं। अब रीजनल प्लेयर से क्या मतलब? ईरान से मतलब है, ओमान से मतलब है, सऊदी से मतलब है, यूएई से मतलब है। जितने अरेबियन देश हैं ईरान के साथ साथ सबके साथ चीन संपर्क में है, और चीन इस बात पर नजरें बनाए हुआ है कि किसके साथ अमेरिका की क्या डील हो रही है, अमेरिका किस देश के साथ क्या बातचीत कर रहा है और ईरान को लेकर आगे क्या प्लानिंग हो रही है। हर चीज पर चीन की बड़ी बारीक नजर है, और इसीलिए वो ये कह रहा है कि हमारे जितने जहाज हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम सभी जितने रीजनल प्लेयर्स हैं हम इनसे टच में हैं। तो अब ये तीन बातें अहम हो गई जो चीन ने कही है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए अब
इसके चीन के इस समय ये बात के कहने के क्या मायने हैं और अचानक चीन की तरफ से बात क्यों कही गई? देखिए, जिस तरह से नेतन्याहू लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये एमओयू साइन ना हो पाए, डील साइन ना हो पाए, उसकी बड़ी वजह यह है कि जो नेतन्याहू को कई झटके लग रहे हैं, इसराइल को कई झटके लग रहे हैं। पहला झटका तो ये लग रहा है साहब कि जो ग्रेटर इसराइल का एक ख्वाब लेके चल रहे थे, जो शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश तो कर ही रहे थे तो वो ग्रेटर इसराइल का जो प्लान था वो तो तहस नहस है। बात नंबर 1, अगर ये एमओयू साइन हो जाता है। दूसरी बात, लेबनान पे जो जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं वो खाली करनी पड़ जाएगी। सीरिया में जो जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं वो खाली करनी पड़ जाएगी। जो गजा पर कब्जे का प्लान है, बफर जोन बना के बैठे हैं जो, वो फेल हो जाएगा। यानी लेबनान, गजा, सीरिया, यहाँ जो अपनी फोर्सेस हैं ये वापस बुलानी पड़ जाएगी, इसको खाली करना पड़ जाएगा। ग्रेटर इजराइल भी फेल हो गया, ये भी वापस बुलाने पड़ेंगे। इसके अलावा हिजबुल्ला, हमास और हुती, ये तीनों ऐसे संगठन जो लगातार इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इनको लेकर कोई डील में कोई प्रस्ताव नहीं है। ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि हम अपने ये सहयोगों को लेकर कोई डील नहीं करेंगे। यानी ऐसे में हिजबुल्ला भी कायम रहेगा, हमास भी कायम रहेगा और हुती भी कायम रहेगा। अब ये भी एक बड़ी चुनौती है इसराइल के लिए कि तीनों संगठन जो हैं वो भी कायम रहेंगे। इसीलिए बार बार ये कह रहे हैं नेतन्याहू कि हम हिजबुल्ला पर हम कार्रवाई, चाहे बेन-गुवियर हो, चाहे नेतन्याहू हो, चाहे दूसरे नेता हो, इसराइल के जो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि हम हिजबुल्ला पर कार्रवाई नहीं रोकेंगे। और इसी को लेकर कल फिर हमले हुए और 4 लोगों की लेबनान में मौत हो गई। उसके बाद ईरान की तरफ से बयान आया, ईरान हैज एक्यूज्ड इजराइल ऑफ वायलेटिंग द ट्रूस इन लेबनान 84 टाइम्स सिंस द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज एग्रीड बिटवीन तेहरान एंड यूएस। जो अभी ये मेमोरेंडम वाली बात सामने आई है, इसके बाद से ही 80 से ज्यादा हमले कर चुका है इजराइल लेबनान के ऊपर। और ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि अगर किसी भी तरह का अब एक भी हमला होता है तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। हार्श रिस्पॉन्स शब्द का इस्तेमाल किया है ईरान ने कि करारा जवाब दिया जाएगा। ऐसे हालात में हकीकत ये है, देखिए बड़ी सारी चीज़ें हैं, पेंच बड़े सारे फंसे हैं। अभी ये पहले डील को लेके ही चीज़ें साफ नहीं है। बाकी की जो चीज़ें हैं कि यूरेनियम का क्या होगा, अभी यूरेनियम का कब क्या होगा वो तो जब पता चलेगा कि यूरेनियम है कहाँ तब होगा ना। आप खुद सोचिए, इस्फहान में अगर मान लेते हैं इस्फहान में यूरेनियम है भी और उसी पावर प्लांट के नीचे है जिस पर हमले हुए थे, अब उसकी ऑलरेडी टनल्स बंद कर दी गई हैं, उसके आसपास बारूदी सुरंगें भी बिछा दी गई हैं और वो ज़मीन के कितने नीचे दबा है, क्या दबा है, कोई नहीं पता। अभी कोई प्लान ही नहीं है कि आईएईए वहाँ अगर जाता भी है, जैसा जेडी वेंस कह रहे हैं आईएईए जाएगा, अमेरिका भी जाएगा, मदद करेगा। ये अभी सब बहुत दूर की बातें हैं, ये बहुत दूर की बातें हैं। अभी तो सिर्फ फेज़ 1 के पहले फेज़ की बात है कि जिसमें हॉर्मूज को खोला जाएगा। कि देखिए कितनी बड़ी जीत है ईरान की। हॉर्मूज तो पहले ही खुला हुआ था, ईरान ने कभी बंद ही नहीं किया हॉर्मूज। आपने हमला किया, आपने ब्लॉकेड किया और आप खुद अपने हाथ जला बैठे। हकीकत यही है। तो अब हॉर्मूज खोलने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं, हालांकि वे अरेबियन कंट्रीज देंगी ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। खैर जो भी है हकीकत, तो अब स्थिति ये है कि डील के सिर्फ पहले फेज को लेकर अभी एक बड़े रूप पर सहमति बनी है, लेकिन चाइना की इसमें एंट्री ये बता रही है कि पर्दे के पीछे से चाइना भी इस डील की हर चीज पर नजरें बनाए हुए है। और शायद ईरान के इस कॉन्फिडेंस का एक वजह बड़ी ये भी है, जो ईरान इस डील में आगे बढ़ रहा है, हो सकता है कि पीछे से चाइना के द्वारा भी कोई गारंटीज दी गई हैं और चीन भी इन जितने अरब देश हैं उस पर और अमेरिका की शर्तों पर एक एक्टिव रोल पर्दे के पीछे से निभा रहा है। और शायद देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई थी, चीन गए थे जब जिनपिंग से मुलाकात हुई थी, हो सकता है कि उस समय एक ब्रॉडर एक प्लान तैयार हुआ था और उसको बाद में एग्जीक्यूट किया गया। यानी चीन की भूमिका बेहद अहम है। अगर चीन इसको बैक ऑफ कर जाए इस स्थिति में और कह दे कि भैया डील रोक दीजिए, तो फिर ईरान निश्चित रूप से डील रोक देगा। और इसीलिए ये कोलैप्स होता दिख रहा है, क्योंकि एक तो वो 300 अरब डॉलर को लेकर ऑलरेडी विवाद है, यूरेनियम का क्या होगा, न्यूक्लियर मुद्दे का क्या होगा, अभी उस पर कोई सहमति नहीं बनी है। अगर ऐसी खबरें आपके पास आ भी रही हैं तो गलत खबर है। अभी ईरान की तरफ से कहा गया है कि आपके पास ऐसी कोई खबर है तो वो गलत खबर है, अभी उस मुद्दे पर बात ही नहीं हुई है। वो तो जब 60 दिन का दौर होगा तब उसमें बातचीत होगी कि आगे क्या करना है। तो अभी बड़ी इनिशियल लेवल की अंडरस्टैंडिंग है एमओयू में। अब ऐसे में चीन की एंट्री ये बता रही है कि ये डील खतरे में है। जिस तरह से नेतन्याहू हमले कर रहे हैं लेबनान पे, उसके बाद ईरान अपनी मिसाइल्स के साथ तैयार है। ईरान की जो सेना है, कई कमांडर्स के बयान आ गए हैं कि जबरदस्त हमला किया जाएगा, ऐसा पलटवार की याद रखोगे और डील सब भूल जाओ फिर।
तो ऐसे हालात में एक तरफ नेतन्याहू की कोशिश है कि ये डील ना हो पाए, और जब ये मामला बिगड़ता दिखा तब चीन ने एंट्री की है और ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि समझ जाइए, नेतन्याहू को रोक दीजिए। और दूसरी गौर करने वाली बात देखिए, चीन ने नेतन्याहू को सीधा वार्निंग देने के साथ साथ असली बात वो ट्रंप से कह रहे हैं। चाइना जो है वो ट्रंप को ये कह रहा है कि नेतन्याहू को रोको, यानी चीन इस बात को समझ रहा है कि क्या दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये सब कुछ ट्रंप के इशारे पे और नेतन्याहू की सहमति से हो रहा है, और अगर सहमति से नहीं हो रहा है तो आप देखिए कल ट्रंप का एक बयान आया, मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू हैज़ टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। अरे रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब होता है? ये कोई बच्चों के स्कूल की क्लास चल रही है कि यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल और होमवर्क करके आना? टीचर बोलता है ऐसा छोटे छोटे क्लास के बच्चों को? व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबल? ये रिस्पॉन्सिबल शब्द का बहुत ही हल्के शब्द का प्रयोग किया गया। वो हमले कर रहा है लगातार, नेतन्याहू और इजराइल लगातार हमले कर रहा है, और वो डील टूटने की कगार पे। डील टूटने का मतलब समझ रहे हैं आप? पूरी दुनिया कितनी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। तो ऐसे में इसीलिए चीन ने ट्रंप को एड्रेस किया कि मामले की गंभीरता को समझो, सिर्फ 48 घंटे बचे हैं, अगर नहीं रोका तो फिर उसके बाद डील खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर परिणाम देखना, फिर एक साथ फिर वो जब दागेगा खुर्रम शहर 4 और फतह और सेजिल, तो फिर क्या करेगा इसराइल और क्या करेगा? देख ही रहे हो आप, कुवैत तबाह हो गया, जॉर्डन तबाह हो गया, सब बेसेस उड़ गए, कबाड़ पड़ा हुआ है वहाँ बस बड़े बड़े जहाज़ों का जिसका दम भरते थे। तो ऐसे में अब ये चीन की एंट्री हो चुकी है, और एक वीडियो में कल बड़ा खुलासा सुबह, पुतिन की भी बड़ी पैनी नज़र है, और ये जो G7 में सब कुछ हो रहा है, रूस के खिलाफ कई बड़े बड़े हथियारों की डील्स हो रही हैं और प्लान बनाए जा रहे हैं, पुतिन की भी अच्छी नज़र है इस डील के ऊपर। यानी सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं। अगर आप वहाँ पर रूस को पे प्रेशर बनाएंगे, पुतिन पर प्रेशर बनाएंगे, तो वो ईरान के ज़रिए प्रेशर बनाना शुरू कर देगा। इसलिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी वेट करिए कहाँ क्या डील साइन होती है, उसमें क्या अंदर चीज़ें हैं, उसको लेकर कितनी सहमति बनती है। इस बीच फिलहाल चीन की तरफ से बड़ी वार्निंग आ गई है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट है आप तक पहुँचाऊँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।